हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा, एमडी आयुर्वेद एवं योग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आई डिसीज़ेस के प्रिवेंशन के बारे में। आयुर्वेद में जो लाइफस्टाइल बताई गई है उसमें आइज़ के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कितना अच्छा होना कि अगर हम कोई डिसीज़ डेवलप होने से पहले ही उसे रोक लें। तो ये जो रूटीन है वो आई केयर के लिए बताया गया है। आज मैं आपको आई डिसीज़ से प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगी, जो कि हेल्दी लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और अगर आई रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उनका ट्रीटमेंट और साथ में कुछ आई एक्सरसाइजेस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आई साइट इम्प्रूवमेंट के लिए जो फूड्स हैं वो मैंने आयुर्वेद और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। उनको आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन से भी देख सकते हैं। तो अब जो आई केयर रूटीन है उसकी शुरुआत होती है नेत्र प्रक्षालन से, यानी कि आई क्लीनिंग। तो ग्रीष्म और शरद ऋतु यानी कि जो गर्म मौसम होता है उस समय पर आँखों को धोने के लिए हमें ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए। और जो अदर सीजन्स होते हैं जिनमें कि ठंड होती है, तो जब ठंड होती है तब हल्के गर्म पानी का यूज़ हमें आँखों को धोने के लिए करना चाहिए। तो इसमें हम आँखों को छींटे मारकर भी धो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ आई कप्स भी अब अवेलेबल हैं, उसमें हम आई कप में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें आई की ब्लिंकिंग भी कर सकते हैं, तो जिससे काफ़ी अच्छा जो है क्लीनिंग हो जाती है और जो आईज़ हैं वो काफ़ी फ्रेश हो जाती हैं। तो जो पानी है वो तो आप नॉर्मली कभी भी यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसमें आंवला क्वाथ या त्रिफला क्वाथ यूज़ करना चाहिए। तो इससे जो आई साइट है वो भी जल्दी ही इम्प्रूव होने लगेगी। इसी तरह सेकंड पॉइंट है अंजन। अंजन जिस तरह से हम काजल लगाते हैं वैसे ही होता है, इसे वैसे ही लगाना होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि काजल हम जब बाहर जाते हैं तब तैयार होने के लिए यूज़ करते हैं, और जो अंजन है उसको जब हम घर पर रह रहे हों, हमें कहीं बाहर ना जाना हो, उस समय यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली हर्ब्स यूज़ होती हैं वो ऐसे होती हैं कि वो आई की जो आईलिड्स होती हैं इनमें पेनिट्रेशन का काम करती है, ताकि जो मेडिसिन है वो अच्छे से आईज में जा पाए। तो ये भी दो प्रकार से होता है, एक होता है सौविरांजन और दूसरा होता है रसांजन। सौविरांजन है वो मृदु द्रव्यों से बना हुआ होता है, यानी कि ऐसे द्रव्य जो आँखों में सूदिंग इफेक्ट देते हैं, उनको लगाने से हमको कोई भी जलन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो अंजन है वो काफ़ी टाइम तक हमारी आंखों में लगा रहता है, तो धीरे धीरे उस मेडिसिन का पार्ट हमारी आंखों में धीरे धीरे जाता रहता है और अपना एक्शन करता रहता है। इस तरह से आइज़ का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो अच्छे से हो पाता है। और जो दूसरा होता है रसांजन, उसको 5वें या 8वें दिन नाइट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो आँखें होती है वो अग्नि महाभूत प्रधान होती है। जो पंच महाभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसमें से जो अग्नि महाभूत है उसकी प्रधानता होती है हमारी आइज़ में। तो इनको कफ दोष से भय होता है। अब उस कफ दोष को हमको बाहर निकालना होता है समय समय पर। इसके लिए हम 5वीं या 8वीं रात्रि में रसांजन का यूज़ करते हैं। रसांजन तीक्ष्ण द्रव्यों से बना हुआ होता है, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो आई में इरिटेशन कॉज करती है। घबराइए नहीं, ये पॉजिटिव इरिटेशन है, क्योंकि जब आई में इरिटेशन होता है तो जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। कंजक्टिवा में भी अच्छा खासा सर्कुलेशन होता है। तो जब ये मेडिसिन्स उसमें अच्छे से सर्कुलेशन में मिक्स हो पाती हैं तो उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है, उतनी अच्छी आइज़ की क्लीनिंग होती है और आई साइट भी इम्प्रूव होती है। इसलिए अंजन का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रतिमर्शनस्य। प्रतिमर्शनस्य मुख्य रूप से प्रिवेंशन का काम करता है, ताकि आई डिसीजेस हो ही ना। और मेनली ऊर्ध्वजत्रुगत, यानी कि जो हमारा फेस है और नेक है,
इसमें होने वाली डिसीजेस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में यूज़ होता है। हम नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या मेडिकेटेड ऑयल जैसे अणु तेल या षड्बिंदु तेल। तो प्रतिमर्श नस्य सबसे निरापद नस्य होता है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और अगर आप डेली 2-2 बूंद दोनों नाक में अगर डालते हैं तो इससे सिर्फ आँखें ही नहीं, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो, और साथ ही जो हमारा फेस और नेक वाला पार्ट है वो, इसका नरिशमेंट हो जाता है अच्छे से, क्योंकि जो ऑयल होता है वो लिपिड लेयर में अच्छे से चले जाता है। हल्का सा ऑयल गुनगुना होना चाहिए तो उससे और अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। ये जो ऑयल है वो साइनसेस में भी जाता है, और जो ड्रेन्स होते हैं नोज़ के साइनसेस में तो ऑयल भी उसके साथ में जाता है। और जो फेस है और उसमें आईज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ है, लिप्स हैं और नेक है, इन सभी से रिलेटेड कोई डिसीज़ेस होती हैं तो उनसे प्रिवेंट करने का काम करता है, और उनके ट्रीटमेंट का भी, हेडेक में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके बाद में 4th पॉइंट है धूमपान। ना 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 ना, स्मोकिंग वाला धूम्रपान नहीं है ये। जो धूमपान होता है वो, उसमें हम वर्ती बनाते हैं, एक धूमवर्ती, जैसे सिगरेट होती है वैसे ही बनती है लगभग ये, उससे थोड़ी सी मोटी होती है ये, और लेयर्स होती हैं इसमें जिसमें हम मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं, और उसको जब जलाया जाता है तो जो उसका धुआं होता है उसको नाक से लेना होता है और फिर मुंह से छोड़ना होता है, तो इसे धूमपान कहते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और जो धूमपान होता है वो पंच ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि करता है। अब ज्ञानेंद्रिय बोल रही हूँ तो पहले मैं बता दूँ, अक्षिणी कर्णो नासिके जिह्वा त्वक् च इति, ये जो 5 हैं, आँखें, कान, नासिका यानी कि नाक, जिह्वा यानी कि टंग, और त्वक यानी कि त्वचा, स्किन, ये जो 5 हैं ये ज्ञानेंद्रियों के स्थान होते हैं और इसमें ज्ञानेंद्रियाँ रहती हैं। तो इनका जो है नरिशमेंट भी करता है और क्लीनिंग करता है, और इनसे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रसन्न होती हैं। प्रसन्न कैसे होंगी, यानी कि वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाएंगी, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। इसे ही कहते हैं इंद्रिय शुद्धि और इंद्रिय प्रसादन। तो इसके लिए जो धूमपान है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए धूमपान का भी डेली यूज़ करना चाहिए। हमारा 5th पॉइंट है शिरोअभ्यंग। शिरोअभ्यंग यानी कि हेड मसाज। क्या आपको याद है जब बचपन में मम्मी हमको हेयर ऑयल लगाती थी और कई बार हम सो जाया करते थे, तो हेड मसाज कितना कूल और रिलैक्सिंग होता है। अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हेड मसाज कर रहे हैं हम या करवा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बस हेड मसाज होती रहे और हम सो जाएं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी, स्पेशली हमारा जो ब्रेन है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। जब ब्रेन, पूरा फेस की मसल्स, हमारी आईज़ इतनी रिलैक्स हो जाती हैं तभी तो हमें नींद आने लगती है। तो ये जो हेड मसाज है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, उनकी प्रसन्नता का काम करती है, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग। और जब हेड मसाज होती है तो प्रॉपर नींद भी आती है, और जब नींद आती है अच्छे से तो हमारी जो आई मसल्स हैं, जो ब्रेन है, वो भी अच्छे से रिलैक्स होता है और हमारा विज़न अच्छा होगा, हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है। तो इस तरह से ये होता है शिरोअभ्यंग। शिरोअभ्यंग के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ आई मसाज। तो जो आई मसाज होती है इसको भी हम थोड़ा सा अलग से कर सकते हैं। ये वैसे इंडिकेटेड नहीं है, प्रॉपरली लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अपने। आप थोड़ा सा जो आई मसाज अगर करेंगे तो इससे आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आई मसाज करने के लिए आपको जो अपनी इंडेक्स फिंगर है, इससे दोनों आँखों को पहले बंद करना है और फिर राउंड मूवमेंट करनी है। एक बार ऐसे और एक बार इस डायरेक्शन में। इसको आप जितना लंबे समय तक करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा जब आप खुद कर रहे हैं आई मसाज, तब आप ऐसे रख के और इसको ऐसे कर सकते हैं,
बेटर ये होता है कि जब हम किसी और की आई मसाज करते हैं तब हम इसको थंब से कर सकते हैं ऐसे, और जब हम थंब से करते हैं तो ये बहुत अच्छे से हो पाता है। और जो थर्ड है वो है ये, इंडेक्स फिंगर्स को यहाँ रखिए एकदम जॉइंट पर, जहाँ पर आइज़ का ख़त्म होती हैं और जो जॉइंट है वो शुरू होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे राउंड मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में इसको करते रहिए कंटिन्यू। और फिर इसके बाद में इसको प्रेस कर देना है, ऐसे करिए कंटिन्यू, रोलिंग देन प्रेस, रोलिंग देन प्रेस। ये आप जितना बार बार करेंगे उतना आपको बहुत अच्छा लगता है। इससे पूरा ब्रेन और आइज़ बहुत रिलैक्स हो जाती हैं, बहुत अच्छा फील होता है। और स्पेशली जब आप अगर कोई ऑयल, जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं वो, और या कोई सिंपल ऑयल जो आंखों में इरिटेशन ना करे, या घी आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा अगर घी यूज़ करते हैं तो उससे करें। तो ये जो है, जो फिंगर्स हमारी आई के पास जब हम करते हैं तो जो कभी घर्षण हो जाता है थोड़ा सा, या थोड़ा सा इरिटेशन सा फील होता है, वो भी नहीं होगा। बहुत सूदिंग लगता है और बहुत ही अच्छा फील होगा ऐसा करने से। और घी अगर यूज़ कर लेते हैं तो वैसे आँखों में भी हमको घी यूज़ करना चाहिए, या नाक में डालने के लिए भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ आई मसाज में भी यूज़ कर लेते हैं तो इसके बेनिफिट आपको मिलने लगेंगे। अब हमारा 7th पॉइंट है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग यानी कि पैरों में मालिश करना। इसमें भी हम नॉर्मल ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। पैरों के तलवों में जैसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे करके पूरा बहुत अच्छे से मसाज करनी होती है, पूरा अच्छे से ऐसे पैरों की मसाज करना है। और इसी तरह से जैसे आप आई मसाज कर रहे हैं या ऐसे ही फ्री हैं, आपने हाथ को अच्छे से धो रखा है, तो ये करिए ऐसे ऐसे जब हम करते हैं और फिर इसको आंखों पर रखते हैं तो ये वाली जो हीट होती है ना, इसका आइज़ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी आइज़ थक रही हैं किसी भी तरह से, तब ये कर सकते हैं। चलिए वापस बात करते हैं पादाभ्यंग की। तो पैरों के तलवों में इसी तरह से बहुत अच्छे से मालिश करनी है। उसके बाद में जो ऑयल आप हैं वो अगर यूज़ करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा। और इसको आप दिन में भी कर सकते हैं कभी भी, और स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी जब आप सोते हैं तो सोने से पहले अच्छे से पैरों में तिल से मालिश करिए, बहुत अच्छे से करिए, इससे आपको नींद भी बहुत अच्छे से आएगी। बेसिकली क्या होता है, जो पैर होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका कनेक्शन हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन से होता है। और जब हम इक्वली पूरे सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम ट्रिगर कर रहे हैं ऐसे में, तो क्या होता है कि जो उनकी फंक्शनिंग है वो और बेटर होती चली जाती है। बेसिकली ये जो अभ्यंग या मसाज है ये काम करता है इसी टेक्निक पर। जो हम मसाज कर रहे हैं किसी लोकल पार्ट की, वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसी तरह से जो नरिशमेंट है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो ट्रिगर होते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छे से होने लग जाती है। अब हमारा 8th पॉइंट आता है स्नान यानी कि बाथ। जब हम नहाते हैं, हेयर वॉश करते हैं या सिर से पानी लेते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो ठंडा पानी है उसका यूज़ हमें करना चाहिए। जब हम ठंडे पानी का यूज़ करते हैं सिर के ऊपर से लेने के लिए, नहाने के लिए, तो वो हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है, हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है। उसके बजाय अगर हम गर्म पानी को सिर से डालते हैं तो वो हमारी आँखों के लिए भी अहितकर होता है और आई साइट को वीक करता है। तो इसी तरह से हमने नेत्र प्रक्षालन में भी देखा था और वही ध्यान हमको स्नान के समय भी रखना है। इसके बाद आता है 9th पॉइंट, छत्र धारण। जैसे कि जब पहले बाहर निकला जाता था तब ये होता था कि छाता वगैरह या ऐसी कोई चीज़ हम ले लेते थे, या जो पगड़ी वगैरह पहनी जाती है ना, वो इसीलिए थी ताकि हमारी आँखों पर धूप ना आए, एकदम से जो हानिकारक रेज होती हैं वो ना पड़े और हमारा जो माइंड है वो भी कूल रहे।
तो इसके लिए अब हम ये कर सकते हैं कि सनग्लासेस यूज़ कर लें, या एकदम से जो तेज़ हीट है उसमें ना जाएं, आइज़ को प्रोटेक्ट करके चलें। तो जितना अच्छे से हम आइज़ को और सिर को प्रोटेक्ट करके चलेंगे उतनी ही अच्छी हमारी आई साइट होती है। इसके बाद आता है हमारा 10th पॉइंट, जो कि है निद्रा। जो नींद है वो प्रॉपर होना चाहिए। जब स्लीप प्रॉपर होगी तभी हम अपने काम अच्छे से कर पाएंगे और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाती हैं। जो आयुर्वेद है उसमें कहा गया है आचार्य चरक के द्वारा कि जो नींद होती है हमारी स्लीप, वो हमारे सुख और दुख का भी कारण होती है और ज्ञान और अज्ञानता का भी। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और जब ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो हमारा विज़न भी प्रॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ देख भी रहे हैं तो उसको ब्रेन समझेगा नहीं, या हम अगर कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसे ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो नींद बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये होते हैं हमारे लाइफस्टाइल के पॉइंट्स, जिनका कि हमें ध्यान रखना है हमारी आइज़ के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है आई डिसीजेस का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो नेत्र तर्पण या अक्षि तर्पण होता है वो आई डिसीजेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली जिनको चश्मा लगा है, रिफ्रैक्टिव एरर्स, उसमें एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। अगर आपका जो नंबर है वो -2 से कम है तो फिर ये है कि जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है काफ़ी सारे पेशेंट्स पर। तो ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर -2 से ज़्यादा भी नंबर है तो वो स्टेबल हो जाएगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा नहीं आगे। तो अगर आई रिलेटेड कोई भी रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर है मेनली, तो फिर नेत्र तर्पण कराने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आप त्राटक का यूज़ कर सकते हैं। त्राटक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी आई बटन, या आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं उसे। तो उससे भी जो आपको आई डिसीज़ेस से ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सिर्फ आई डिसीज़ ट्रीटमेंट नहीं, कंसंट्रेशन के लिए भी त्राटक बहुत ही अच्छा है, और त्राटक मैं खुद करती हूँ और उस चीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे फ़ील होते हैं। तो आप उसे देखें। और इसके अलावा बात करते हैं योग निद्रा की। तो जो मेडिटेशन हम करना चाहते हैं या जो योग निद्रा है वो एक तरह से हमारा जो ब्रेन है उसको रिलैक्स करने का काम करती है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है या बहुत सारा काम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है माइंड को इतने अच्छे से रिलैक्स करती है कि जब हम इसको 20 से 30 मिनट में योग निद्रा को करते हैं तो इतना रिलैक्सेशन फील होता है जैसे कि हमने 5-6 घंटे की नींद पूरी कर ली हो। तो योग निद्रा के लिए भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएशन दिया है, और उसके लिए मैं आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उस वीडियो को आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। अगर आप में से कोई हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन से उसको देख सकते हैं। चलिए, अब इसके साथ ही मैंने आपको आई मसाजेस तो बता ही दी हैं, इसके साथ ही कुछ और आई एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो आई एक्सरसाइजेस हैं उनका आई साइट इम्प्रूवमेंट में कोई प्रूव्ड आर्टिकल ऐसा नहीं मिला जो 100% ये कहे कि आई एक्सरसाइजेस आई साइट इम्प्रूवमेंट में इफ़ेक्टिव है, या ऐसा कह सके कि आई साइट इम्प्रूवमेंट में इफ़ेक्टिव नहीं है। कुछ आर्टिकल ये कहते हैं, जो रिसर्चेस हुई थी उनमें यह है कि जो आई एक्सरसाइजेस हैं वो हेल्पफुल हैं, लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। तो जो भी हो, लेकिन ये तो है कि जो हेल्दी आइज़ हैं उनमें जो मसल्स हैं, अगर हम उनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर कराते हैं तो उससे विज़न हमारा इम्प्रूव होगा, आई साइट इम्प्रूव होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ आई एक्सरसाइजेस, वो भी कुछ सिंपल सी 3-4 एक्सरसाइज बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो ब्लिंकिंग करनी है। देखिए ऐसे,
ठीक है, इसको आप तेज़ी से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो सिक्रेशंस हैं हमारी आँखों के, वो प्रॉपर होने लग जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि जो हमारी आँखों की जो ग्रंथि होती है, लैक्रिमल ग्लैंड होती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, फिर वहाँ पर कुछ ऐसा नोट सा उठ जाता है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो नहीं होगी, क्योंकि इससे आईज क्लीन होती रहेंगी, क्योंकि जो सिक्रेशन है वो आई को क्लीन कर देगा। तो ब्लिंकिंग करें, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, उसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों थंब को ऐसे लीजिए, सामने रखा। अब जो राइट वाला है उसकी तरफ अब हमको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, थंब पर। फिर इनको एक एक करके अपनी अपनी डायरेक्शन में लेकर जाना होता है, और उसी तरफ आईज को भी लेकर जाना होता है। तो हमको हमारी जो नज़रें हैं वो थंब से नहीं हटना चाहिए। तो एक जो हमारा हाथ है उसको हम सामने रखेंगे, पहले हम राइट थंब को अगर लेके जाएंगे तो फिर राइट को लेकर चले जाएंगे, फिर उसको वापस लेकर आ जाएंगे। इसी तरह से अब हम ले आए वापस सेंटर में, अब लेफ्ट में लेकर जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आई है उनके लेवल पर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमको ऐसा नीचे झुकना ना पड़े। इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइजेस हो गई। तीसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें हमको फिगर ऑफ इन्फिनिटी बनाना है या फिगर ऑफ 8। जैसे कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसा हमें लगना चाहिए कि हम आई से इमेजिनरी इन्फिनिटी साइन या तो फिर 8 को बना रहे हैं। देखिए कैसे करना है। तो इस तरह से हमने फिगर ऑफ 8 बना लिया। इसी तरह से जो आईज की मूवमेंट है वो हमको ऊपर और नीचे की तरफ, लेफ्ट और राइट में, और राउंड, ये भी करनी होती है। इस तरह से ये 4 एक्सरसाइजेस हो गई। पामिंग मैंने आपको बताई है, अच्छे से रब करना है अपने हाथों को, अपनी आंखों पर इस हीट को रखना है ऐसे। तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो ये हैं कुछ आई एक्सरसाइजेस जिनको आप आराम से कभी भी कर सकते हैं। और जो आई केयर फूड्स हैं उनको आप लीजिए, जो मैंने आपको लाइफस्टाइल बताई है उसका पालन करिए। तो इस तरह से जो हमारी आई है वो हेल्दी रहेंगी हमेशा, और आई साइट इम्प्रूव होगी। और साथ ही जो आपको नेत्र दर्पण मैंने बताया है उसको आप ज़रूर करवा कर देखें। जब आप नेत्र दर्पण कराएंगे तो इतना अच्छा लगेगा आपको, और जिनको रिफ्रैक्टिव एरर है उनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा चश्मे का। और साथ ही जिनकी हेल्दी आइज़ हैं, या जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो आइज़ हैं वो रेड हो जाती हैं बहुत जल्दी, या धूल वगैरह इनमें इरिटेशन होता है, या किसी में बर्निंग होती रहती है, तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए आपको नेत्र दर्पण कराना चाहिए। उसमें अलग अलग तरह के मेडिसिनल घृत यूज़ करते हैं हम, तो उनसे आइज़ में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और एकदम प्रूव्ड रिज़ल्ट है। मैं खुद दर्पण कराती हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो, क्योंकि उसके बाद में काफ़ी अच्छा जो फ्रेशनेस जिसे बोल सकते हैं वो फील होने लगती है आइज़ में। तो आप भी उसको ज़रूर करवा के देखें। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो कि आई होप आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।